कर लो या फांसी कर लो, क्या करोगे? हैं? माफी करोगे ना? तो माफी करने के लिए तो आपको अपने को निर्दोष भी साबित करना होगा। मुंह से तो निकल गया माफी, लेकिन उसके पीछे एक तर्क है कि माफी करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने को निर्दोष साबित करना होगा। और निर्दोष साबित करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड पैशन, एंड सच ए पर्सन इज सिविलाइज्ड। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है, नैतिकता को साथ लेकर चलता है और हमेशा अपने मन पर, अपनी इच्छा पर काबू रखता है, वही सभ्य कहलाता है। वही सभ्य कहलाता है, वही आगे बढ़ता है। शिक्षा का मतलब होता है हम सभ्य बने। ये तो एक इंसेसेंट प्रोसेस है, वह जीवन है, हमको कुछ करना ही होगा, उपार्जन करना ही होगा, स्वाभाविक है, पारिवारिक जीवन जीना ही होगा। लेकिन संतुष्ट एक चीज से और चीज में संतुष्टि होनी चाहिए, एक्सेप्ट लर्निंग। एक्सेप्ट लर्निंग, वी शुड बी ऑलवेज सेटिस्फाइड बट एक्सेप्ट लर्निंग। कोई बात नहीं, मेरे मित्र के हाथ में 5000 का मोबाइल सेल है और मेरे पास 500 का है, तो क्या हो गया? बात तो एक ही होगी ना। लेकिन हमसे कमी क्या होती है कि हम गार्जियन पर उसी दिन से दबाव देने लगते हैं। राम को तो 5000 का मोबाइल है, लक्ष्मण को तो 500 का ही है, चाहिए। ये उचित नहीं है, यह उचित नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए आज हम अपने अभिभावक के, गार्जियन के पैसे से 5000 का कोई सामान खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया। ये गार्जियन हमारे साथ कब तक? 5 साल और 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लीड ए वेरी लॉन्ग स्पाइन ऑफ लाइफ। उसके बाद आपको बहुत बड़ी जिंदगी जीनी है, 90 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष, भगवान करे बड़ी लंबी आयु। वह जिंदगी किसके बल पर जीनी है? अपने बल पर कि माता पिता के बल पर? अपने ही बल पर जीनी है ना। अगर माता पिता के पैसे से हम 5 रुपये का सामान खरीदते हैं, अगर अपनी जिंदगी आएगी और उस समय 4 रुपये का सामान खरीदने की ही क्षमता होगी, तो हमारा जीवन सफल हुआ कि असफल हुआ? आदत हमको अभी से लगानी चाहिए कि नहीं, धीरे धीरे का हो, ताकि उस समय हमें दुख नहीं होगा कि नहीं होगा? हैं? नहीं तो उस समय क्या होगा? दुख होगा ना। और बात बताइए, लर्निंग, शिक्षा से कभी संतुष्टि नहीं। हम 400 अंक ले आए, संतुष्ट हो गए, इंटर में 410 ले आए, ग्रेजुएशन में और ले आए, आईटी कर लिए, कुछ कर लिए, नहीं। एक निरंतर प्रक्रिया, एक निरंतर प्रक्रिया है, और वह है हमेशा लेने का, और वह केवल है शिक्षा। cannot be stolen, cannot be ruined, cannot be wasted। ऐसा होगा? आपके अंदर जो ज्ञान होगा उसकी कोई चोरी हो सकती है? उसको कोई क्षति पहुंचा सकता है? उसको आप बर्बाद कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। इससे बड़ा धन कोई धन है ही नहीं इस दुनिया में, इससे बड़ा कोई धन होता ही नहीं है। आप लोग क्या बनना चाहते हो? अब बहुत है, हम क्लास में पूछते हैं, साइंस के बच्चे बड़ा खुशी होकर कहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर। जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं सीए से कम का तो नाम ही नहीं लेते हैं, सीए बनेंगे। साइंस के बच्चे कहते हैं, जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम के होते हैं इंजीनियर बनेंगे। जो बायोलॉजी स्ट्रीम के होते हैं वे कहते हैं डॉक्टर बनेंगे। कह तो दिया, लेकिन वही बच्चे जब 7 साल 10 साल के बाद मिलते हैं, उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे होती है। क्या कर रहे हो? तो या तो कुछ डॉक्टर हैं
कुछ इंजीनियर हैं, लेकिन कुछ उससे निम्न कोटि के हैं, है ना। इसका मतलब है कि जो हमने कहा उस पर हम दृढ़ नहीं रह सके। जो मैंने कहा वह कर नहीं पाया, करने को तो कह दिया लेकिन कर नहीं पाया। अब एक बात और देखते हैं, हम क्या करेंगे यह मेरी इच्छा पर है, इस पर में किसी का कोई रोक नहीं है। मान लीजिए अभी तो आप लोग मैट्रिक में हैं या मैट्रिक से ऊपर हैं, आपने मैट्रिक पास करने के बाद जो स्ट्रीम चुना है या मैट्रिक पास करेंगे उसके बाद जो स्ट्रीम चुनेंगे वो आज याद रखिए वो अपनी इच्छा से चुनेंगे। किससे चुनेंगे? अपनी इच्छा से चुनेंगे। आर्ट पढ़ने का मन है तो आर्ट ही चुनेंगे। हो सकता है कि हमारे गार्जियन कहेंगे कि साइंस अच्छा होता है, किसी के गार्जियन कहेंगे कॉमर्स अच्छा होता है, कॉमर्स मीडियम हो गया, साइंस सबसे बढ़िया है। अरे आर्ट्स क्या पढ़ोगे? आर्ट्स साइंस कॉमर्स चाहे जो भी पढ़ो कोई भी बुरा नहीं होता है, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। केवल जरूरत है कि उसी में आगे बढ़ने की, उसी में आगे बढ़ने की। एक संकल्प, एक विचार और एक रास्ता, तीन बात ध्यान रखो। एक संकल्प, एक विचार और एक